कल्पना कीजिए एक ऐसे अदालत की जहां जज कोई इंसान नहीं बल्कि एक विशाल पीतल का घंटा था। एक ऐसा दरबार जहां झूठ बोलने की हिम्मत पुर्तगाली भी नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ न्याय साक्षात देवी करती हैं। आज सनातन गाथा में हम आपको ले चलेंगे गोवा के उस मंदिर में जहां भगवान विष्णु मोहिनी रूप में विराजते हैं और जहां की परंपराएं आज भी विज्ञान को चुनौती देती हैं। चलिए जानते हैं श्री महालसा नारायणी के विस्थापन और उनके अद्भुत रहस्यों की अनसुनी कहानी। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कहानी शुरू होती है क्षीर सागर के मंथन से। जब असुरों ने छल से अमृत छीन लिया, तब ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने लिया अत्यंत सुंदर मोहिनी का रूप। उन्होंने असुरों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पिलाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोहिनी का वही दिव्य रूप गोवा के मारडोल में महालसा नारायणी के रूप में पूजा जाता है। देवी के 4 हाथों में त्रिशूल, तलवार, अमृत कलश और एक कटा हुआ सिर है जो बुराई के अंत का प्रतीक है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात जो शायद ही कहीं और दिखे, महालसा देवी ने यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ धारण किया है, जो आमतौर पर केवल पुरुष देवताओं को समर्पित होता है। ये उनके विष्णु अवतार होने का ही प्रमाण है। उन्हें यहाँ राहु मथानी भी कहा जाता है, यानी कि राहु का वध करने वाली शक्ति। चलिए इस मंदिर के इतिहास का खौफनाक पन्ना पलटते हैं। बात साल 1567 की, जब पुर्तगालियों ने सालसेट के वेरना में स्थित देवी के प्राचीन मंदिर को नष्ट करने का फरमान जारी किया। मंदिर को अपवित्र करने की कोशिशें हुई, लेकिन भक्तों की जिद के आगे तोपें तक हार गई। आधी रात को देवी की पालकी निकाली गई, जुआरी नदी की लहरों को पार किया गया और देवी को सुरक्षित मारडोल लाया गया। कहते हैं कि मूल रूप से ये मूर्ति नेपाल से औरंगाबाद और फिर गोवा पहुंची थी। सोचिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने 100 मील का सफर तय किया होगा। बहरहाल महालसा मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है न्याय का वो घंटा। इस विशाल पीतल के घंटे में कोई रिंगर नहीं है। पुराने समय में गवाही के वक्त इसे लगाया जाता था। मान्यता थी कि अगर कोई यहाँ झूठ बोले तो 3 दिनों के भीतर देवी उसे दंड देती थी। पुर्तगाली अदालतें भी इस मंदिर की गवाही को पत्थर की लकीर मानती थी। इसके साथ ही यहाँ की विशाल दिवली जब जलती है तो पूरा मारडोल देवी की रोशनी से जगमगा उठता है। वही स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि सिर्फ मोहिनी ही नहीं बल्कि महालसा को भगवान शिव के अवतार खंडोबा की पत्नी और माता पार्वती का स्वरूप भी माना जाता है। निवासा के एक व्यापारी की बेटी के रूप में उनका जन्म और खंडोबा से उनका विवाह, ये कथा आज भी महाराष्ट्र और गोवा के भक्तों को एक सूत्र में पिरोती है। आज मारडोल का ये मंदिर केवल ईंट पत्थरों की इमारत नहीं है, बल्कि हमारी अस्मिता का रक्षक भी है। यहाँ से निकलने वाली पालकी और माघ यात्रा का उत्सव ये बताता है कि सनातन को मिटाने वाले खुद ही मिट गए, लेकिन महालसा की कृपा आज भी अमर है। अगली बार जब गोवा आए तो न्याय की इस देवी के सामने सर झुकाना ना भूले। तो आज के इस रहस्यमयी सफर में इतना ही। कल सुबह 8 बजे फिर से मिलेंगे एक नई ऐसी ही अनसुलझी और सत्य घटना पर आधारित एक नई रहस्यमयी कहानी लेकर। तब तक के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।